नेक्स्ट अपन सेकंड लेयर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि मायोकार्डियम कहलाती है। इट इज मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की जो बीच वाली लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? मायोकार्डियम। और इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्डियक मसल फाइबर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करी है कि ये इनवॉल्यूंटरी नेचर का होता है, यानी कि हार्ट को क्या करना पड़ता है? बिना थके काम करना पड़ता है। दिल का मामला है, जब तक ये पंपिंग एक्शन नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा? पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी नेचर का होता है, बिना थके काम करेगा। इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर अपना, यानी कि आपकी बॉडी का कंट्रोल इस पे नहीं रहता है, ठीक है। ये बिना किसी कंट्रोल के अपनी स्वेच्छा से क्या करता रहता है? काम करता रहता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का। इसके अलावा इट हैज 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। इसमें 3 प्रकार के कार्डियक मसल फाइबर पाए जाते हैं जो आपके कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट का निर्माण करते हैं, पेस मेकर का निर्माण करते हैं, इसके अलावा आपके कंडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे आगे अपन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर इन चीजों को डील करेंगे, ठीक है, जिसमें एसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ विस, जिससे निकलने वाले पुरकिंजे फाइबर्स, और ये पुरकिंजे फाइबर्स पूरे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं जो इसको नचाते रहते हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। नॉट डाल को एक चीज बताइए यहाँ पे कि पेसमेकर क्या होता है? ये संरचना होती है हार्ट के अंदर जो जनरेट करती है इम्पल्सिव, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है, ठीक है, इम्पल्सिव जनरेट करती है। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिव जो है वो क्या करवाती है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द पेस मेकर सेल, यानी कि ये किससे मिलकर बनी होती है? पेस मेकर सेल के द्वारा। और इन पेस मेकर सेल को क्या बना जाता? टी सेल्स, ठीक है, जो क्या करती है? आपके ऐसे नोड का निर्माण करती है, ठीक है। ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या होता है? नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट अपन सबसे लास्ट या इनर मोस्ट लेयर कहेंगे, वो क्या रहती है? एंडोकार्डियम, सबसे अंदर की लेयर होती है। अब अंदर है तो ये सबसे अंदर की लेयर कैसी होती है? पतली होती है और चिकनी होती है, ठीक है, स्मूथ और थिन होती है, ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट होती है। इट फॉर्म्ड ऑफ, यानी कि ये किससे मिलकर बनी होती है? सिंगल लेयर होती है एंडोथेलियल सेल की। और ये इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ हार्ट कहलाती है, यानी कि हार्ट का जो इनर मोस्ट सरफेस होता है वो किसके द्वारा लाइंड रहता है? इस आपके स्पेशली एंडोकार्डियम के द्वारा। एंडोकार्डियम जो है कंटिन्यूअस रहती है आपके किसके साथ? जो ब्लड की वेसल्स का जो एंडोथेलियम होता है उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या बात करी है यहाँ पे? जो स्पेशली जो कंटिन्यू रहती है एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स की जो रहती है उनके साथ कंटिन्यू, क्योंकि अंदरमोस्ट लेयर है तो हार्ट से जितनी भी ब्लड वेसल्स निकलेगी उनके साथ ये क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। तो आज अपन ने हार्ट की जितनी भी लेयर्स है उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ सब समझ में आया होगा। जैसा कि अपन ने लास्ट लेयर्स ऑफ हार्ट तक अपने टॉपिक कवर कर लिए थे। नेक्स्ट आज मैं कुछ फ्लो चार्ट आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको काफी हेल्प करेंगे। इसके जो नेटवर्किंग रहती है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क होता है, जो आर्टरीज स्पेशली जो आपका हार्ट से निकलने वाली जो अरोटा होती है उसकी कुछ सब ब्रांचेस होती है जिनको आज अपन डील करेंगे। फर्दर कहाँ से कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट के अंदर अपन अगर ऊपर से हेड साइड से बोलेंगे तो अरोटा जो है ऊपरी भाग को भी सप्लाई करेगा, बाकी के जो स्पेशली बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है? सप्लाई करता है। यानी कि इससे ब्रांचेस निकलेगी बड़ी बड़ी, और वो ब्रांचेस आगे जाके इनका और क्या होगा? फर्दर सब डिविजन होता जाएगा अकॉर्डिंग टू इनकी लोकेशन या प्लेसमेंट, जहां जहां ये सप्लाई करेगी उसके अकॉर्डिंग इनके नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे जो अरोटा है हेड को सप्लाई करती है आपके। तो आपको ये देखना है कि अरोटा से ब्रांचेस कौन कौन से निकलती है। जब असेंडिंग आर्च ऑफ अरोटा और डिसेंडिंग अरोटा, इस तरीके से अपन चाप देखते हैं, तो उस वक्त जब असेंडिंग पार्ट होगा उसी दौरान उससे क्या है? कुछ वेसल्स जो है वो वहां से अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, जो फर्दर क्या करती है? सप्लाई करती है। इवन जो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है वो भी कहां से निकलती है? अरोटा के थ्रू ही निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अरोटा से एक तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही है
और इधर देख लीजिए कॉरोनरी आर्टरी जो राइट और लेफ्ट ब्रांच के अंदर डिवाइड होती है, इसके अलावा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और इसके अलावा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये निकल जाएगा। अब अपने यहाँ पे बात करिए ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी की। ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी में देख लीजिए एक राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसके सॉरी दोनों राइट साइड पे इधर, एक तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी उधर की साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड, जबकि राइट साइड की इधर आ गई। दूसरा राइट सबक्लेवियन, जबकि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी किधर आ गई, लेफ्ट साइड के अंदर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इनका दो डेविएशन है, यानी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है उसी की दो अलग अलग ब्रांचेज निकलेगी, जबकि वहां से क्या है तीनों अलग अलग ब्रांचेज निकल रही है। ठीक है, कौन कौन सी, कॉरोनरी आर्टरी अलग निकल रही है, लेफ्ट सबक्लेवियन अलग निकल रही है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इसकी ब्रांच भी क्या है अलग से निकल रही है। ठीक है, तो ये आपके अरोटा के सबसे पहले जब अरोटा जो निकलता है हार्ट से, ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब भी ब्लड निकलता है तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाली जो ब्रांचेज है ये सबसे पहले निकलती है उससे। उसके बाद में जब डाउनवर्ड अपन आएंगे, ठीक है, यानी कि थोरेसिक अरोटा पे आएंगे, क्योंकि अरोटा के अंदर मैंने बताया था अरोटा के भी क्या है बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, थोरेसिक, लंबर और फिर पेल्विक पार्ट को सप्लाई होती है। ठीक है, तो थोरेसिक अरोटा जो है उसके भी फर्दर क्या है तीन ब्रांचेज निकल रही है। देख लीजिए ब्रोंकियल आर्टरीज हो गई, ईसोफेजियल ब्रोंकियल आर्टरीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ईसोफेजियल आर्टरी, जे सिस्टम और इंटरकोस्टल आर्टरी। स्पेशली ये वाला इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ठीक है, वहां पे क्या होती है सप्लाई होती है। यानी कि ये आर्टरीज, ये ब्रांचेस हैं कुछ जो क्या है अरोटा से जो ब्लड आता है वो फर्दर इनकी क्या है सप्लाई जाती है वहां तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब्डोमिनल अरोटा, जिसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन है। देख लीजिए फ्रेनिक आर्टरी हो गई, डायफ्राम, ठीक है, कोइलियक आर्टरी होगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होगी, रीनल आर्टरी होगी, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होगी। यानी कि स्पेशली जो रीनल सिस्टम है उसको और जीआई सिस्टम है उनको क्या हो रही है यहाँ से सप्लाई हो रही है। ठीक है, और अब्डोमिनल अरोटा फर्दर डाउनवर्ड जाके ये क्या है दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिसमें राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, यानी कि स्पेशली लोअर पार्ट जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है उनको क्या करती है फर्दर सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट के अंदर अपन इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो रहता है वो अपन डील कर लेते हैं ना। वैसे अपन ने सुपरफिशियल इसके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन एक फ्लो चार्ट जो है वो काफी हद तक चीजों को क्या है बहुत इजी कर देता है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको इजी से इजी फ्लो चार्ट जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पे जो भी मैंने इस तरीके से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या है वाल्व है। जैसा कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार वॉल्व पाए जाते हैं, ये और ये दोनों क्या है आपके सेमी ल्यूनार की बजाय और एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व रहते हैं, जबकि ये और ये दोनों क्या है सेमी ल्यूनार वाल्व, जिसमें पल्मोनरी वाल्व आता है और अरोटिक वाल्व होता है। ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है जो ब्लड के सर्कुलेशन का रहेगा। यहाँ पे अपने को देखना है कि ये वाला प्रोसेस हार्ट में होगा, ये वाला प्रोसेस भी हार्ट के अंदर होगा, जबकि इनके बीच में ये वाला जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन रहेगा। ऊपर का कौन सा हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन और लोअर वाला ये कौन सा हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे जब बात होगी अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टेमिक के अंदर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है। सिस्टेमिक का मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ब्लड है हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, ये इस तरीके से चलेगा। यानी कि ब्लड कहाँ जाएगा हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी से वापस से हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा। इसमें प्योर ब्लड तो सप्लाई के लिए बॉडी टिश्यू तक जाएगा और इम्प्योर ब्लड जो है वापस से आपके जो बॉडी से हार्ट तक आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर अब जो प्योरिफिकेशन का काम स्टार्ट होगा वो हार्ट से कहाँ जाएगा लंग्स के पास और लंग्स से वापस कहाँ आ जाएगा हार्ट के पास। तो दूसरी अपन ने बात करी है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सी बात करी है पल्मोनरी सर्कुलेशन की। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है, ये क्या रहेगा
हार्ट से लंग्स के बीच में, ठीक है, यानी हार्ट से कहा जाएगा लंग्स में, और लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, किस तरीके से काम करेगा, वो अपन वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने क्या देखा, जो हार्ट का राइट एट्रियम होता है, ठीक है, ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड है, और ये कौन सा है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्योर ब्लड। ये कैसा है, प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड है, जबकि ये वाला इम्प्योर ब्लड है। तो यहाँ पे अपने को ये देखना है कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड, ह्यूमन बॉडी टिश्यू के अंदर जितना भी इम्प्योर ब्लड था, क्योंकि यहाँ से प्योर ब्लड सप्लाई हुआ बॉडी टिश्यूज के अंदर। अब बॉडी टिश्यूज के पास जो भी इम्प्योर ब्लड होगा, यानी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो फर्दर कहाँ आ जाएगा, आपके राइट एट्रियम। ये इनिशियल स्टेप बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है पूरी बॉडी से, इम्प्योर ब्लड जो आता है वो कहाँ आता है, हार्ट के ऊपरी चैम्बर में जो राइट साइड का होता है, जिसे राइट एट्रियम बोला जाता है। और कहाँ कहाँ से आता है, तो देख लीजिए राइट एट्रियम, यानी कि अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपने हार्ट के चारों चैम्बर है, ठीक है, इसमें एक ये वॉल एक ये वॉल हो गया, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दोनों ऊपर के एट्रियम हो गए, नीचे दोनों क्या हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए। तो अपने को ध्यान रखना है कि दो क्या हो गए, एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स, जो इस तरीके से क्या करते हैं, दो वेंट्रिकल हो गए और दो क्या हो गए, एट्रियम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि यहाँ बीच में क्या रहता है, वॉल्व रहते हैं, ये राइट साइड का लेफ्ट साइड का। अब सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला सबसे ऊपरी भाग राइट एट्रियम की बात कर रहा हूँ, यानी पूरा इम्प्योर ब्लड बॉडी का कहाँ आ गया, राइट एट्रियम के पास। ये क्या है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के पास कहाँ से आएगा, तो इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, यानी कि ऊपरी भाग से लेके आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा यानी कि लोअर पार्ट से, और फिर आता है कोरोनरी साइनस, यानी हार्ट का खुद का इम्प्योर ब्लड भी कहाँ आ रहा है, यहाँ राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो राइट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहले ये पूरे इम्प्योर ब्लड से भर गया। अब ये भरने के बाद इसके अंदर जो भी इम्प्योर ब्लड होगा वो फर्दर इस वाल्व के थ्रू, जब ये पिचकेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया किस वाल्व के थ्रू आया, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। तीन कस्प वाला ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसके थ्रू कहाँ आ गया, आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, जिसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या रहेगा इसका, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। वाई, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में राइट साइड का है, तो इन दोनों के बीच का जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, आपका राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब यहाँ ब्लड आ गया, ठीक है, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया है, आप देख लीजिए यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया कहां से, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा। अब अपने को देखना है ये राइट वेंट्रिकल जो होता है ये अभी तक इम्प्योर ब्लड ही है, क्योंकि यहां से यहाँ आया ब्लड, इस वाल्व के थ्रू आया, ये भर गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस पल्मोनरी वाल्व के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ब्लड आ गया, अब यहां से कहा जाएगा, वापस फेफड़ों के पास आ गया, यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी भी कह सकते हैं, इसके थ्रू कहाँ गया ब्लड, फेफड़ों के पास, लंग्स के पास आ गया, है ना। अब लंग्स के पास जो ब्लड आया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लंग्स का काम क्या है, प्योरिफिकेशन का काम, यानी प्योरीफाई करेगा ब्लड को, कर देगा डेफिनेटली, इसके अलावा इसका क्या ही काम है, ठीक है। अब ये जितना भी फड़फड़ा रहा है वो इसलिए फड़फड़ा रहा है ताकि क्या, गैसों का आदान प्रदान हो जाए, और गैसों का आदान प्रदान मतलब अंदर CO2 ज्यादा होती है, बाहर निकल जाएगी, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके, अच्छा कौन से प्रोसेस के द्वारा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जिसमें हायर टू लोअर मूवमेंट होगा गैसेस का, ठीक है। तो अब ये हो गया प्योर ब्लड, यहाँ से ब्लड गया फेफड़ों के पास, उसने इसको प्योरीफाई किया, अब प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड जो है उसको भेज दिया जाएगा किस तरफ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये क्या रहेगा, लेफ्ट एट्रियम होता है,
ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके द्वारा जाएगा, इस वाल्व के द्वारा जाएगा। उधर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर था, तो ये कौन सा होगा जी, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, या इसका दूसरा नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, मिट्रल वाल्व कह सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ब्लड कहाँ चला गया, ये वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ से फेफड़ों के पास, फेफड़ों से वापस यहाँ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड है इस वाल्व के द्वारा कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे इसमें आ जाएगा। ये वाल्व कौन सा है, ये वाला, ये वाल्व, ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर। अब ब्लड सारा कहाँ गया, यहाँ पे। ये प्योर ब्लड था, इसने प्योर रिसीव किया, आगे भी प्योर ही भेजा। प्योर ब्लड है, उसका क्या काम है, उसको भेज दीजिए कहाँ पे, बॉडी के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और फ्लो चार्ट में बता देता हूँ। ठीक है, हल्का सा है, छोटा सा है, एक बार ये सारा आप देख लें। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। तो नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, इसको भी अपन साथ में देख लेते हैं कि जो जब बात अपन सर्कुलेशन की करेंगे, यानी ब्लड के सर्कुलेशन की करेंगे, तो फ्लो चार्ट ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने बताया 2 तरीके से अपना ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा। ठीक है, मेनली, बाकी पोर्टल सर्कुलेशन भी क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट होता है। तो अपन यहाँ बात करिए कि बॉडी टिश्यूज, यानी कि हार्ट का स्पेशली राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच का जो नेटवर्क रहेगा, यानी कि यहाँ से जो ब्लड स्पेशली कहाँ से, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से वापस हार्ट के अंदर, ये एक सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। जबकि दूसरी बार अपन बात कर रहे हैं कि हार्ट से कहाँ जा रहा, लंग्स के पास, और लंग्स से वापस हार्ट के पास आ रहा है। इधर देख लीजिए, यहाँ पे अपन राइट एट्रियम की बात करिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास, और लंग्स से वापस से क्या आ रहा है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब लेफ्ट एट्रियम से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू के अंदर, बॉडी टिश्यू में सप्लाई होकर इम्प्योर ब्लड वापस से क्या आ जाता है, हार्ट के अंदर। तो ये एक जो भंवर जाल बनाया है अपन ने, ये किसके बारे में है, ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में। इज इट क्लियर। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। तो एक बार जरूर देखें आप इसे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।